लालू जी ने लड़ना पसंद किया, झुकना पसंद नहीं किया। लालू जी को गिराने के लिए विरोधी लगे रहे कि अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। लालू जी एक विचारधारा है, लालू जी एक विज्ञान है और राजनीति के वो विश्व यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। बताओ, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं यही लालू जी के पाठशाला के, ओरिजिनल भाजपा ही नहीं है, ओरिजिनल आरएसएस के लोग नहीं है। आज कितनी पार्टियां टूट गई भाई, सत्ता में रहते हुए भी। 30 साल इस पार्टी को हो गया, किसी माइक के लाल में दम नहीं जो इस पार्टी को तोड़ करके दिखाने का काम है। पार्टी लालू जी ने 1997 में इसकी स्थापना की थी और आज 30वें साल में हम लोग प्रवेश कर गए। लालू जी एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं जो अपने विचारधारा से, अपने कमिटमेंट से कभी भी समझौता नहीं किया, चाहे सांप्रदायिक शक्तियां हो या सामंती शक्तियां हो। लालू जी ने लड़ना पसंद किया, झुकना पसंद नहीं किया। एकमात्र ऐसे नेता लालू जी जो है। लालू जी को गिराने के लिए विरोधी लगे रहे कि अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। कुछ तो विरोधी लगे, कुछ सहयोगी भी लगे कि गिराया जाए लालू जी को, लेकिन जब कोशिश किया, लालू जी और मजबूती के साथ उभरते हुए नजर आने का काम किया। और लालू जी ने सामाजिक न्याय के प्रति, गरीबों के प्रति, समाज में अंतिम पैदान जो खड़ा है, जो काम किया है, शायद ही अब कोई जो है कर पाएगा। लालू जी ने चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, मंडल कमीशन का मामला हो, दंगा फसाद जहां होता था, लालू जी हमेशा खड़े रहते थे, पीड़ितों के साथ खड़े रहते थे। आज जो लोग भी गाली जो लालू जी को देते हैं, बताओ, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं यही लालू जी के पाठशाला के, ओरिजिनल भाजपा ही नहीं है, ओरिजिनल आरएसएस के लोग नहीं है। लेकिन आज वहां चले गए हैं, सिलेक्टेड हो गए हैं, तो लालू जी को गड़िया रहे हैं। लालू जी के आगे जी भी नहीं लगाते, नाम से बोल रहे हैं। तो ये तो उनका संस्कार बताता है कि किस संस्कार के हैं। राबड़ी जी के समय वो मंत्री बने, सचेतक बने। लालू जी ने उनके माता को, उनके पिता को, उनको, उनके भाई को, किनको मौका नहीं दिया। लेकिन जो लोग भी लालू जी को आज गाली देते हैं, ये बात वो सोच ले और समझ ले कि लालू जी केवल नाम लालू नहीं है, लालू जी एक विचारधारा है, लालू जी एक विज्ञान है और राजनीति के वो विश्व यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। ये बात उनको समझना पड़ेगा। सम्राट चौधरी काहे बोल रहे हैं आपको पता है? काहे इतना गड़िया रहे? वो दिखाना चाहते हैं मोदी जी, अमित शाह को कि वो ओरिजिनल भाजपा ही हो गए हैं, और कोई बात नहीं है और कोई कंपैरिजन है। चाहे जो है ठीक है। कोई लोग लालू जी ने किनको नहीं बनाया, कितने एमपी बनाए, कितने मंत्री बनाए, कितना लोगों को मौका दिया, सबको मौका दिया, सबको बनाया। लालू जी भी बनाए। अब फैशन हो गया कि जो लालू जी को गाली देगा वो बनेगा, वही फैशन चलता रहा है। तो आप बात समझ लीजिए कि लालू जी के बिना बिहार और देश की राजनीति संभव नहीं है।
हमारा दल जो लालू जी ने बनाया है, आज कितनी पार्टियां टूट गई भाई, सत्ता में रहते हुए भी कई मुख्यमंत्री चुनाव हारे या हराए गए, यह विषय अलग है। लेकिन आज 30 साल इस पार्टी को हो गया, किसी माइक के लाल में दम नहीं जो इस पार्टी को तोड़ करके दिखाने का काम है। क्योंकि लालू जी ने इस पार्टी को वैचारिक तौर पे पार्टी बनाया है, कोई दुकान नहीं बनाया है। ये बात लोगों को समझने की पड़ेगी, और लोग ना समझे कि दुकान है, ये एक वैचारिक तौर पे है। कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर, कोई उधर। किसी एक व्यक्ति के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पार्टी नहीं है, बल्कि ये वैचारिक तौर पे संघर्ष करने के लिए ये पार्टी है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलजुल करके, एक हो करके आगे हम लोग लालू जी के विचारधारा को जन जन तक ही नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन एक दिन ये छल कपट करने वाले जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग नहीं हैं, आज भले इन लोग सत्ता में काबिज हैं, लेकिन हम लोग जिस दिन एकजुट होकर के ईमानदारी से लड़ेंगे, ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं हैं। 2 करोड़ वोट हम लोगों को लगभग वोट मिला। कितनी बेईमानियां की गई, कितना कुछ नहीं किया गया। किससे हम लोग नहीं लड़े, सबसे लड़े, लेकिन फिर भी जनता हम लोगों के साथ खड़ी है। कोई मामूली वोट 2 करोड़ नहीं होता है। अब तक इतना वोट नहीं मिला। पहले 30%, 24% ला करके हम लोग सरकार बना लेते थे, आज 40% ला करके भी हम लोग सरकार नहीं बना पा रहे। इसका एक डिजाइन है आरएसएस और बीजेपी का, चाहे ईवीएम का खेल हो, या बेईमान अधिकारियों का खेल हो, या पैसे का खेल हो। 10-10 हजार रुपया बांटा गया। आज हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, मुख्यमंत्री जी से, कि 1,90,000 महिलाओं को, 2 करोड़ महिलाओं को कब मिलेगा? आज बिहार का खजाना खाली है, पैसा नहीं है पेंशन देने के लिए, कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, कोई योजना में पैसा देने के लिए नहीं है। एमएलए साहब लोग से पूछ लीजिए, एमएलए फंड का भी बंटाधार कर दिया है।